हेलो एवरीवन, सो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 का एपिसोड 49। सो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि सोवियन फेंग सिटी के तीनों लीडर से बात करता है कि वो उनके साथ मिल जाए और जब भी उनको उनकी ज़रूरत हो तो वो उनका सपोर्ट करे। बट पहले तो वो सभी मना करते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पे क्वीन मेडिसा आती है तो उसकी पावर देख के वो सभी डर जाते हैं और वो सोवियन के साथ काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। अब आगे सोवियन बोलता है, जब भी मैं तुम्हारी हेल्प लूंगा तो मैं इसके पहले फेंग सिटी का जितना भी प्रॉफिट होगा वो मैं तुमको दूंगा और साथ ही तुम्हारे लिए पेयर्स इसके बिल भी रिफाइल करूंगा। सोवियन की ये सारी बातें सुनकर उन तीनों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और साथ ही उनमें से वो मोटा आदमी को तो इसके बारे में पता ही नहीं होता। तब वहाँ पर खड़ी वो लेडी बताती है कि ये एक डेयर्स इसके पेल है, अगर इसको कोई खा ले तो वो दावंग लेवल के टॉप पे पहुँच जाता है। फिर वो ओल्ड मैन सोवियन से पूछता है कि सोवियन, फिर तुम ये पिल कहाँ से लेके आओगे। सोवियन उनके बात सुनकर बोलता है कि ये मैं पिल कहीं से लेकर नहीं आऊँगा, ये मैं खुद बनाऊँगा। ये बात सुनकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि सोवियन खुद वो पिल बनाएगा। बट फिर भी उन तीनों को यकीन नहीं होता, इसीलिए सोवियन अपनी हेवनली पावर को निकालता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सोवियन की हेवनली फ्लेम चारों तरफ घूमने लग जाती है, जिसको देख के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर सोवियन बोलता है कि अब तुम मेरा साथ दोगे ना, अब तो तुम्हें यकीन हो ही गया होगा। अब ये सारी चीजें देखकर उन तीनों को यकीन हो जाता है और वो सोवियन को अपना लीडर मान लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और क्वीन मेडिसा को दिखाया जाता है, जो कि उस टाइम पर चांद को देख रही होती है। तभी वहाँ पर सोवियन आता है और उसके पास बैठ जाता है और बोलता है, आज के लिए थैंक यू। क्वीन मेडिसा बोलती है, रहने दो, मैंने बस तुम्हारी इसीलिए हेल्प करी क्योंकि तुम मेरे डियर पिल्स बनाने वाले हो। अब सोवियन भी वहाँ पर चुपचाप बैठकर बस चांद को देखने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद क्वीन मेडिसा बोलती है कि तुम्हारी यूनसन के साथ जो लड़ाई होने वाली है उसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। सोवियन बोलता है कि ऐसा क्यों बोल रही हो, तुमने तो मेरे से वादा करा था कि तुम हर लड़ाई में साथ दोगी, अब तुम चेंज क्यों हो रही हो। लेकिन क्वीन मेडिसा ये बात सुनकर गुस्से में सोवियन को देखने लग जाती है, लेकिन सोवियन क्वीन मेडिसा को बहुत ही प्यार से देखते रहता है, जिसकी वजह से क्वीन मेडिसा सोवियन को कुछ भी नहीं बोलती। फिर सोवियन बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी यूनसन के साथ फाइट में साथ नहीं देना चाहती हो तो कोई बात नहीं। अब सोवियन की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर क्वीन मेडिसा को वापस से फीलिंग्स आने लग जाती है और सोवियन को वो बहुत ही प्यार से देखने लग जाती है। लेकिन क्वीन मेडिसा अपने आप को संभालती है और सोवियन से बोलती है कि तुम कुछ भी बोलो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक दावंग लेवल का वॉरियर मेरे से नाराज़ हो। और ये बोलकर क्वीन मेडिसा वहाँ से चली जाती है। अब क्वीन मेडिसा के वहाँ से जाने के बाद भी सोवियन स्माइल करता रहता है। तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और वो इधर उधर देखने लग जाता है कि कहीं क्वीन मेडिसा है तो नहीं। फिर वो सोवियन के पास जाता है और बैठकर पूछता है कि वो लड़की आखिर कौन थी। सोवियन थोड़ा सा शर्माता है और बोलता है कि वो स्नेक सेक्ट की लीडर क्वीन मेडिसा है, जिसको सुनकर सोवियन का भाई शॉक्ड होता है और बोलता है, क्या ये वही है क्वीन मेडिसा। जैसे ही वो नाम लेने वाला होता है तभी सोवियन उसको रोक देता है और उसको चुप होने के लिए बोलता है। अब सोवियन का भाई थोड़ी देर के लिए चुप होता है और फिर थोड़ी देर बाद सोवियन के क्लोज जाकर बोलता है कि क्या ये हमारा साथ सच में देगी यूनलन क्लैन के साथ फाइट में। सोवियन बोलता है, नहीं यार, उन्होंने मना कर दिया। अब सोवियन का भाई बोलता है कि ये तो बहुत गलत हुआ। सोवियन बोलता है, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास और भी बहुत सारे प्लान हैं। और बोलता है कि मुझे अभी तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरे लिए मेडिकल इनकर्डो ला दोगे। और वो पूरी लिस्ट दे देता है। अब सोवियन का भाई उस लिस्ट को देखने लग जाता है कि आखिर ये क्या क्या मंगवा रहा है। सोवियन का भाई उस लिस्ट को देखकर बोलता है कि ठीक है, मैं कहीं ना कहीं से इसको जरूर लेकर आ जाऊंगा। अब सोवियन अपने स्पेस स्टोरेज में से कुछ बोतलें निकाल कर देता है और बोलता है कि हैंड फ्रेंक, इसको बेचकर तुम मेडिकल इनकर्डो लेकर आ जाना। सोवियन का भाई बोलता है कि भाई तुम टेंशन मत लो, मैं कहीं ना कहीं से सारी चीजें जरूर लेकर आ जाऊंगा। फिर वो दोनों बैठकर बस चांद को यूं ही देखने लग जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद सोवियन का भाई सोवियन से बोलता है कि मुझे फर्स्ट भाई की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोवियन के भाई को उनका फर्स्ट भाई बचाता है और बोलता है कि तुम जाओ और सोवियन की हेल्प करो। अब सोवियन ये सारी बातें सुनकर अपने भाई से बोलता है कि भाई तुम टेंशन मत लो, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सोवियन का भाई खड़ा होता है और बोलता है कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारी सारी चीज़ें लेकर जल्दी ही आता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से अभी चलता हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है।
सोवेन के भाई के जाने के बाद सोवेन वहाँ अकेला बैठकर बस उदास होता रहता है। तभी वहाँ का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोवेन और उसके भाई के फर्स्ट भाई को दिखाया जाता है। वो भी उन दोनों को बहुत याद करता है और काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और अपने दोनों भाइयों के बारे में सोचता है कि मेरे दोनों भाई काश ठीक हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोवेन हैन फ्रैंक के ट्रेजर होल में आ जाता है जहाँ पर हैन फ्रैंक के काफ़ी सारे ट्रेजर्स रखे होते हैं, जिसको देखकर सोवेन काफ़ी शॉक्ड होता है और फिर सोवेन अपने एनर्जी बाय से वहाँ के ट्रेजर्स को चेक करने लग जाता है क्योंकि सोवेन को वहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे जो कि उसको स्पिरिचुअल रील को बनाने के लिए चाहिए थे। सोवेन इस पिल को आइस एम्परर के लिए बनाना चाहता था क्योंकि आइस एम्परर ने उसकी बहुत हेल्प करी थी। फिर सोवेन को जिस इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी वो वहाँ से लेने लग जाता है। इसके बाद सोवेन एक बर्तन को निकालता है जिसमें वो पिल रिफाइन करने लग जाता है। उसमें वो सारी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को डालने लग जाता है और अपनी एनर्जी के थ्रू उसको रिफाइन करने लग जाता है। फिर सोवेन उस लिक्विड फॉर्म को अपनी एनर्जी के थ्रू सॉलिड फॉर्म में चेंज करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक पर्पल पिल बनकर रेडी हो जाती है। फिर सोवेन हैन फ्रैंक के इस बॉल बर्तन को देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है क्योंकि जो डियर पिल के अंदर से जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको इस बर्तन ने पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया था और किसी को भी खबर तक नहीं हुई कि यहाँ पर एक पिल को रिफाइन किया गया है। फिर सोवेन उस मेडिकल बर्तन में से डियर पिल को बाहर निकालता है जो कि इधर उधर बहुत ही स्पीड से भाग रही होती है, लेकिन सोवेन उसको बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर सोवेन का भाई भागता हुआ आता है और सोवेन से बोलता है कि भाई मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम फ्रैंक सिटी के अंदर एक ऑप्शन हाउस रखें जहाँ पर हम पिल्स की बोली लगाएंगे जिसको बेचकर हम काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। अब ये बात सुनकर सोवेन काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसको ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है। सोवेन कहता है हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन सोवेन का भाई बोलता है हाँ ये हो सकता है लेकिन एक गड़बड़ है क्योंकि ब्लैक अलायंस के लोगों को पता है कि जियान एकेडमी अब कुछ भी नहीं करी जिसकी वजह से वो इस बीच में टांग अपनी अड़ा सकते हैं। सो दोस्तों यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ गाइस।